दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में लिकर स्कैम, शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, उन्होंने कैबिनेट के पहले ही दिन ये साफ कर दिया गया था कि दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी और सीएजी की रिपोर्ट पेश हो गई। शराब घोटाले लिकर स्कैम के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हो गई और इसी के साथ ही विपक्ष के लोग जो है जब हंगामा ज्यादा करने लगे, जो नॉन इशू हैं, ठीक है ना, जो नॉन इशू पे जब ज्यादा हंगामा करने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष जो विजेंद्र गुप्ता हैं उन्होंने उनको सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब जो है दोस्तों दिल्ली विधानसभा में सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर चर्चा चल रही है और आज चर्चा में जो कपिल मिश्रा जो है उस चर्चा में पार्टिसिपेट करते हुए सीएजी की रिपोर्ट जो है विस्तृत से बता रहे थे कि सीएजी ने अपने रिपोर्ट में क्या क्या चीज कहा है और उन्होंने वहां विधानसभा में एक लाइन बोला है जिससे सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। तो वो एक लाइन था कि झाड़ू वाला ही दारू वाला है। तो दोस्तों मतलब कि इस एक लाइन से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो झाड़ू वाला है इसका मतलब केजरीवाल वही शराब घोटाला का मुखिया है, वही शराब घोटाला का सरगना है, वही शराब घोटाला का मास्टरमाइंड है, वही शराब घोटाला का किंग पिंग है, जैसा कि ईडी और सीबीआई ने भी अपने केस में लिखा है। तो अगर आप ईडी, सीबीआई और अब जो सीएजी की रिपोर्ट है तीनों को मिलाकर देखेंगे तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि केजरीवाल ही इस तथाकथित, अब तथाकथित नहीं, जो शराब घोटाला है उसका मास्टरमाइंड है। अतः ये प्रमाणित होता है कि झाड़ू वाला ही दारू वाला है। तो अब मैं बहुत मतलब कि यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब तो ये स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूं कि सीएजी ने अपने ऑब्जर्वेशन में जो क्या क्या कहा है, ये पूरा चीज जो है मैं नोट डाउन करके रखा हूं, आपके सामने बताता हूं ताकि आपको भी जानकारी हो कि सीएजी ने बताया कि इस शराब घोटाला में जो है कहां कहां और क्या क्या गलत हुआ है। और इस गलती के पीछे सब जानते हैं केजरीवाल का ही हाथ है। केजरीवाल ने अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण ये शराब घोटाला को अपने आंख के सामने से पेश होने दिया है, ठीक है। तो पहला चीज जो सीएजी ने कहा है कि सीएजी से जो है दिल्ली सरकार के राजस्व को 2,002.68 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों देखिए, तो नुकसान तो होना ही है जब आप जो मतलब कि कमीशन को जो कमीशन सरकार को मिलती थी, मतलब कि उसको कमीशन को आप प्राइवेट जो डीलर हैं उनको दे देंगे तो सरकार का तो जो है रेवेन्यू घटेगा ही घटेगा। लाइसेंस का उल्लंघन किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच में दिल्ली सरकार के आबकारी नियम 35 को लागू करने में सरकार असफल रही, जिससे थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिया गया जो निर्माण में रुचि रखते थे या खुदरा विक्रेताओं से संबंध रखते थे। इस तरह से पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हुई। निर्माण, थोक एवं खुदरा स्तरों पर साझा स्वामित्व बन गया, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर थे वही रिटेलर भी थे। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमको लगता है यहां पर बन रहा था। थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% करना। जी हाँ दोस्तों, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, केजरीवाल का असली स्कैम इसी में है। जो थोक विक्रेताओं को जो मार्जिन 5% से 12% किया गया,
आप समझ सकते हैं कितना परसेंट हाइक दिया गया है। ऑलमोस्ट 120% हाइक दिया गया है, ठीक है, नहीं 120 220% हाइक दिया गया है। तो इस 220% हाइक में देखिए इसी में घोटाला है। थोक विक्रेताओं के साथ जो मतलब कि बैक ऑफ द डोर क्या केजरीवाल का डील था कि हम आपका प्रॉफिट जो है मतलब कि मार्जिन जो है 5% से 12% बता रहे हैं, तो उसमें से जो 6% है आपको हमको देना है ब्लैक में, ठीक है ना। तो ये केजरीवाल का असली घोटाला था, स्कैम था। उसके बाद क्या है कि कोई जांच नहीं, अग्रिम लागत की अनदेखी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने खुदरा शराब लाइसेंस बिना किसी उचित जांच के जारी किए गए। मतलब कि किसी तरह का कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं, व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन का कोई वेरिफिकेशन नहीं, उसको सिर्फ लाइसेंस दे दिया गया है। तो ऐसे में सोचिए वैसे लाइसेंस कौन किसको देता है? आप मतलब कि बिना जान पहचान के आप किसी को बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के आप मतलब कि लाइसेंस जो करोड़ों का काम होता है वो आप ऐसे ही दे देंगे किसी को? तो ये बात हजम नहीं होती है। इसका मतलब केजरीवाल ने यहां पर भी भ्रष्टाचार किया है और इसमें उन्हीं लोगों को मतलब कि लाइसेंस दिया गया है जो केजरीवाल को बैक ऑफ द डोर मनी सप्लाई कर सकें। और इसमें यह संकेत मिलता है कि प्रॉक्सी ऑनरशिप हो सकता है कि मतलब कि मालिक कोई और है, नाम किसी और का है, यह भी हो सकता है। विशेषज्ञों की सिफारिशों की अनदेखी। मतलब कि सीएजी ने कहा है कि आप सरकार ने विशेषज्ञ समिति से जुड़ी मतलब कि सिफारिशें ली, लेकिन उस सिफारिशों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यहां पर मैं सीएजी से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ये शराब से जुड़ा हुआ मामला है और शराब के मामले में अरविंद केजरीवाल जो स्वयं इतना बड़ा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शराबी आदमी है, वो शराब के मामले में किसी से विशेषज्ञ से सलाह ले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। केजरीवाल ने स्वयं हर एक प्रकार के शराब को चखा है, पिया है, उसके बाद उसकी बिक्री पर परमिशन दिया है। पारदर्शिता की कमी, कमजोर निगरानी और शराब कार्टेल का निर्माण। तो केजरीवाल के कोई भी काम में ट्रांसपेरेंसी कहां से आ गया है? केजरीवाल तो मैं तो कह रहा हूं ना, केजरीवाल क्रिमिनल माइंडेड है। वो हर एक थिंकिंग जो करता है वो क्रिमिनली थिंक करता है। तो जो आदमी क्रिमिनल थिंकिंग का है उसके चीज में ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहेगा ही रहेगा। सोचिए जब अगर वो ट्रांसपेरेंट आदमी रहता तो अपने जो शीश महल में जो हॉल बनवाया था जहां सब लोगों की पिटाई करता है वो वहां सीसीटीवी कैमरा लगवाता ना। लेकिन केजरीवाल ने जानबूझकर वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया क्योंकि वो उसका टॉर्चर रूम है। और केजरीवाल के टॉर्चर रूम में अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगा, सीसीटीवी कैमरा रहेगा तो केजरीवाल तो पकड़ा जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव केजरीवाल के साथ है। एकाधिकार को बढ़ावा और ब्रांड ढकेलने की राजनीति। तो ये भी सच है कि केजरीवाल मोनोपोली में हमेशा यकीन रखता है। तो केजरीवाल ने चुन चुन कर ऐसे ही लोगों को दिया है जो खुद ही सप्लायर भी हैं और खुद ही रिटेलर भी हैं। तो ऐसे में तो मोनोपोली को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो आदमी खुद शराब बनाएगा वो सोचेगा कि 100% प्रॉफिट लेने के लिए वो सोचेगा खुद ही हम इसको बेचे भी और उसको कमीशन भी तो देना है ना केजरीवाल को। तो बिना मोनोपोली के ये संभव नहीं है। कैबिनेट प्रक्रियाओं का उल्लंघन। सीएजी ने कहा गया कि कई प्रमुख छूट और रियायतें बिना कैबिनेट की स्वीकृति या उपराज्यपाल की सलाह मशवरा किए बिना दिया गया है, जो कि कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। केजरीवाल ये सब क्यों मानेगा? आप लोग को सीएजी को समझ में नहीं आता है कि अब तक केजरीवाल अस्ते किसी नियम को फॉलो किया है? केजरीवाल तो साफ कहता है कौन राज्यपाल, कहां का राज्यपाल सिर पे बैठ गया है, हम उसका आदेश मानेंगे। केजरीवाल का आदेश उपराज्यपाल को मानना पड़ेगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो केजरीवाल किसी तरह का कोई नियम कानून मानने वाली बात नहीं है। केजरीवाल को आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक को ठेंगा दिखाते रहता है केजरीवाल। ईडी ने उसको 10 समन भेजे, केजरीवाल गया ही नहीं, एक समन पर भी नहीं गया। उसके बाद
केजरीवाल मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हर किसी को उल्लंघन करते रहता है। आवासीय और मिश्रित लैंड यूज वाले इलाके में अवैध शराब वेंड खोलना, तो ये भी काम किया है। जहां इन्होंने जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज थी या फिर जो जे क्लस्टर्स थे वहां पर मतलब कि शराब की दुकान खोलना गैर कानूनी था। लेकिन फिर वही केजरीवाल कानून का पालन करेगा तो केजरीवाल जो पैसे की भूख है वो भूख उसकी मिटेगी कहां से। तो वहां पर भी केजरीवाल ने शराब की दुकान खोल दिया। शराब मूल्य निर्धारण की पारदर्शिता में कमी, तो ये देखिए ये सारा एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब जो शराब बनाएगा, जो शराब बेचेगा, तो सारा मोनोपोली केजरीवाल ने बनाया है। और केजरीवाल को मतलब कि रिश्वत भी आनी है। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने हिसाब से शराब का मूल्य निर्धारण करेंगे। परीक्षा नियमों का उल्लंघन जनता को खतरे में डाला गया। नहीं, इसमें कोई केजरीवाल नहीं कि केजरीवाल खुद एक दारू का बोतल में से एक क्वार्टर पिया है, फिर उसमें पानी मिलाया है, उसके बाद सबको बेचा है। इसके लिए केजरीवाल नियम परीक्षा खैर ये तो जोक के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन सोचिए केजरीवाल कितना खतरनाक इंसान है कि उसने गुणवत्ता की बगैर जांच किए शराब को मार्केट में उतार दिया। अगर मतलब कि थोड़ा सा ऊंच नीच होता तो कितने लोगों की जान जा सकती है। केजरीवाल, तुमने अपने स्वार्थ में इतने लोगों की जान को जो है जोखिम में डाल दिया। तुम कितने नीच हो केजरीवाल। सोचो तुम्हें क्या मिला है सब करके। अच्छा खासा तुम थे। खैर, अवैध शराब तस्करी पर कमजोर कार्रवाई। अब केजरीवाल ही तो सारा चीज का सरगना है, तो फिर अवैध सरकार पर केजरीवाल कार्रवाई कैसे कर सकता है? अपने ही लोगों को भेजता है। कमजोर डेटा प्रबंधन और अवैध शराब को बढ़ावा देना। केजरीवाल का टारगेट बहुत सख्त था। केजरीवाल का टारगेट को पता करना बहुत जरूरी कि उसका दिल्ली से कितना कमाने का टारगेट था। तो केजरीवाल जब ये सारा चीज केजरीवाल इसलिए कर रहा था ताकि उसकी जो पैसे की हवस थी, भूख थी, उसे पूरा किया जा सके, उसलिए ये सब सारे चीज सामने आ रहा है। अखबारी नीति उल्लंघनकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं, तो खुद ही तो वो उल्लंघन करता है, तो खुद ही कार्रवाई कैसे कोई कर सकता है। सुरक्षा लेवल परियोजनाओं को छोड़ा गया, पुरानी विधियों का उपयोग किया गया। बाप रे बाप, हर नियम को तोड़ा है, हर कानून को तोड़ा है, और फिर बाबा साहब की प्रतिमा के पीछे जाके छुप जाता है कि बाबा साहब हमने तो आपका नाम रोशन कर दिया। सोचिए बाबा साहब अंबेडकर और इधर भगत सिंह की फोटो नीचे रखकर केजरीवाल शराब का धंधा करता था, और उसने बाबा साहब के ही बनाए गए नियमों का कितना खुलेआम रूप से उल्लंघन करता है। उसके बाद बेशर्मी से कहता है कि हमारे खिलाफ तो जी सबूत ही नहीं मिला है। तो दोस्तों, इस तरह सीएजी की रिपोर्ट जो शराब नीति पर रखी गई है। अब देखिए, सीएजी किसी को ये नहीं बताता है कि इस पे किसी ने घोटाला किया है। सीएजी सिर्फ ये बताता है कि किस तरह से अनियमितता बरती गई है। अब इसके ऊपर अगर कोई सरकार चाहे तो केजरीवाल के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, और वो अनुमान लगा सकता है कि जो भी घाटा हुआ है इसका मतलब केजरीवाल के जेब में गया है वो पैसा। ठीक है, तो ये बात हो सकती है। और अभी देखिए इसके ऊपर चर्चा चल रही है, और आज अभी खबर आई है कि कल एक और सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा। इसका मतलब केजरीवाल के ऊपर एक और खतरा है। अब कौन सा रिपोर्ट रखा जाएगा ये अभी तक नहीं पता चला है। पता चलते ही दोस्तों मैं आप लोगों के सामने अपडेट लेकर आऊंगा और आप लोगों को विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दूंगा, ताकि आप लोग भी आसान शब्दों में इस चीज को समझ सकें। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।